हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। बच्चों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा में हमने सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन किया है। और सांस्कृतिक उपलब्धियों में उसके आगे का हम देखते हैं। पहले हमने महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में क्या क्या अध्ययन किया था। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हमने जो महाराणा कुंभा के संगीतकार, जो महाराणा कुंभा की रचनाएं थी, रचनाओं को हमने देखा। महाराणा कुंभा के दरबारियों की रचना हमने देखी। महाराणा कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियों में आगे आज हम देखेंगे। और आप सबका ध्यान कहाँ रहेगा, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ तो यहाँ महाराणा कुंभा राजस्थान के एक इतिहासकार हैं और इनका नाम है श्यामल दास। ये कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने राजस्थान में जो 24 दुर्ग बने, जो 84 दुर्ग बने हैं, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने कितने दुर्ग बनवाए बच्चों? 32 दुर्ग बनवाए थे। और श्यामल दास ने ये कहा है कि जो राजस्थान के जो फेमस दुर्ग हैं वो कितने दुर्ग हैं? वो 84 दुर्ग हैं। और 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो महाराणा कुंभा की जो स्थापत्य कला है उसमें दुर्ग बनवाए गए, जलाशय बनाए गए, राजप्रसाद बनाया गया, स्तंभ का निर्माण करवाया गया, मंडप का निर्माण करवाया गया। ये महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ महाराणा कुंभा ने जो दुर्गों का निर्माण करवाया उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ ये चित्तौड़ का दुर्ग है बच्चों, और चित्तौड़ के दुर्ग में ये पहला प्रवेश द्वार है, ये दूसरा प्रवेश द्वार है, यहाँ ये तीसरा प्रवेश द्वार है, यहाँ चौथा है, ये पांचवा है, 6 और ये 7। यहाँ चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश करने के लिए द्वारों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है यहाँ पे। और 7 द्वार में से यहाँ एक दुर्ग है रामपोल, जो प्रवेश द्वार है, रामपोल द्वार के आगे के जितने भी द्वार हैं उन सभी द्वारों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ के दुर्ग में महाराणा कुंभा की एक और उपलब्धि है, और वो क्या उपलब्धि है? वो यहाँ चित्तौड़ के दुर्ग में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसको विजय स्तंभ कहते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इस विजय स्तंभ को बच्चों, इसी विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मुसलमान शासक महमूद खिलजी को पराजित करके और उसको चित्तौड़ की जेल में 6 महीने तक बंद रखा था। और उसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने यहाँ पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे विजय स्तंभ कहते हैं, जिसको विष्णु ध्वज कहा जाता है। और ये जो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, जिसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं, ये पूरा एक गोलाकार है। और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ इसमें हैं। इसलिए विजय स्तंभ को मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहते हैं।
राजस्थान के या एक विदेशी इतिहासकार हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। ये बच्चों कुतुब मीनार कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। 1 2 3 4 और ये 5। और कीर्ति स्तंभ कितना है? ये कीर्ति स्तंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है और कुतुब मीनार 5 मंजिला है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी सब बेस्ट किसको, विजय स्तंभ को बेस्ट बताया। विजय स्तंभ, इस विजय स्तंभ का अभी एक नाम और भी बताया, इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं, इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। यहाँ कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के ये पहले सुल्तान होते हैं। इनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी होता है। यहाँ कुतुब मीनार की पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 ये मंजिलें जो हैं 1 बाय 1 करके, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो सुल्तान आते हैं उन सुल्तानों में इल्तुतमिश, कुतुब मीनार के निर्माण में इल्तुतमिश का सहयोग रहता है। इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, उनका भी कुतुब मीनार में सहयोग रहता है। और इधर विष्णु ध्वज जो है वो किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने विष्णु ध्वज बनवाया था। इस विष्णु ध्वज को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। ये 9 मंजिला है और इनमें 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ये गोलाकार है। इसके अलावा ये जो है, इसको एक इतिहासकार है जिनका नाम है फर्ग्यूसन। एक इतिहासकार है बच्चों, फर्ग्यूसन ने कीर्ति स्तंभ के लिए कहा कि ये रोम के टार्जन के समान है। रोम के टार्जन के समान है। फर्ग्यूसन एक विदेशी इतिहासकार हैं और इस फर्ग्यूसन ने कहा कि जो ये कीर्ति स्तंभ है, जिसको विजय स्तंभ कहते हैं, जिसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, महाराणा कुंभा ने जो कीर्ति स्तंभ बनाया, इस कीर्ति स्तंभ को फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान बताया कि जिस तरह से रोम के अंदर एक टार्जन बना हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ भी एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। ये किसने कहा? ये फर्ग्यूसन विद्वान था, उसने ये कहा था। कीर्ति स्तंभ को देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है बच्चों? देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ आर.सी. अग्रवाल एक विद्वान है, आर.सी. अग्रवाल। ये आर.सी. अग्रवाल विद्वान ने कहा कि जो कीर्ति स्तंभ बनाया गया, उसको बनाने का जो सूत्रधार है, कर्ता महाराणा कुंभा के निर्देशन में बना था, लेकिन मंडन जो था वो सूत्रधार था। मंडन ने ये सारी चीज़ें बताई थी कि इस तरह से हमें कीर्ति स्तंभ बनाना है। यहाँ देखो बच्चों, महाराणा कुंभा का हमने सबसे पहले देखा है कि श्यामल दास एक इतिहासकार थे। उन्होंने कहा कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि चित्तौड़ में यहाँ प्रवेश द्वार बने हुए हैं और रामपोल जो प्रवेश द्वार है, उसके बाद के सारे जितने भी द्वार बनाए गए थे वो सभी द्वार महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। यहीं चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनाया गया है। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। ये 9 मंजिला है, ये गोलाकार है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ये मूर्ति कला का शब्दकोश कहलाता है। ये देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। फिर हमने देखा कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ कहते हैं, जिसको विष्णु ध्वज कहते हैं, इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार के साथ की। किसके साथ की बच्चों? कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? ये कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? एक गुलाम वंश का मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये, और इसने हिंदुस्तान में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया था। इस कुतुब मीनार से तुलना की जाती है किसकी? कीर्ति स्तंभ की, जिसको विष्णु ध्वज कहते हैं, जिसको विजय स्तंभ कहते हैं। यहाँ तक का हमने देखा, फर्ग्यूसन करके एक विदेशी इतिहासकार हैं, इन्होंने ये कहा है कि रोम का टार्जन के समान कहलाता है विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं, जिसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। यहाँ तक का हमने इतिहास देखा बच्चों। अब हम इसके आगे का देखते हैं कि आगे कौन कौन सी इसकी घटनाएं हैं। यही बच्चों इसी चित्तौड़ के दुर्ग में कुंभा स्वामी का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना है? कुंभा स्वामी का मंदिर। कुंभा स्वामी का मंदिर, ये कुंभा स्वामी का मंदिर स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण कहलाता है। ये कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। यहीं चित्तौड़ के दुर्ग में एक श्रृंगार चौरी का मंदिर बना है। चित्तौड़ के दुर्ग की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ चित्तौड़ के दुर्ग से थोड़ा आगे चलते हैं राजसमंद, और राजसमंद में महाराणा कुंभा ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, और ये जो दुर्ग है ये कुंभलगढ़ का दुर्ग कहलाता है। ये कौन सा दुर्ग कहलाता है? कुंभलगढ़ का दुर्ग कहलाता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहलाता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपने आप में एक सुव्यवस्थित और सुरक्षात्मक दृष्टि से एक अच्छा दुर्ग माना जाता है बच्चों। ये यहाँ 40,000 लोग इस दुर्ग में निवास कर सकते हैं। ये राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिला, यहाँ सबसे ऊपर एक दुर्ग बना है जहाँ महाराणा कुंभा निवास करते हैं। इसको कटारगढ़ का दुर्ग कहते हैं। कटारगढ़ का दुर्ग कहा जाता है, जहाँ महाराणा कुंभा स्वयं निवास करते हैं। शत्रु आसानी से इस दुर्ग पर हमला नहीं कर सकता है। आसानी से इस दुर्ग पर हमला नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए, ये सबसे पहले हमने चित्तौड़ के दुर्ग की बात की, और चित्तौड़ के दुर्ग के बाद हमने यहाँ चित्तौड़ में कुंभा स्वामी के मंदिर की बात की। यहाँ चित्तौड़ में ये मंदिर है। फिर हमने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी के मंदिर की बात की। फिर हमने राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की थी। यहाँ 40,000 निवास कर सकते हैं लोग। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपने आप में एक अनुपम उदाहरण माना जाता है। ये जंगलों के अंदर चारों तरफ से बसा हुआ है। कोई भी मुस्लिम या शत्रु जो है वो आसानी से इस पर अपना अधिकार जमा नहीं सकता है। यहाँ सबसे ऊपर एक महल बना हुआ है जो कटारगढ़ का दुर्ग कहलाता है। इस कटारगढ़ के दुर्ग में महाराणा कुंभा स्वयं यहाँ पर निवास करते हैं। अबुल फजल ने कहा था कि मैं जब कुंभलगढ़ के दुर्ग को ऊपर से जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मेरी पगड़ी गिर जाती है। हम दुर्गों की हम जब बात करेंगे तब प्रत्येक दुर्ग का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जब हमारा टॉपिक आएगा बच्चों कि राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का जो है दुर्गों पर लेख लिखिए, तब 1 बाय 1 करके उनका डिटेल से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के अंदर हमने देखा कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में हमने देखा कि कुंभा स्वामी के मंदिर, चित्तौड़ में कुंभा स्वामी का मंदिर बनवाया था। चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया था महाराणा कुंभा ने। अब चित्तौड़ से थोड़ा सा आगे की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ देखिए
यहाँ एक जगह आती है माउंट आबू। माउंट आबू में अचलगढ़ नामक स्थान पर कुंभा स्वामी का एक अन्य मंदिर बनाया गया है। कुंभा स्वामी का मंदिर, इसमें भगवान विष्णु के 12 अवतारों की चर्चा की गई है। अचलगढ़ माउंट आबू में है बच्चों, और ये अचलगढ़ के पास कुंभा स्वामी का मंदिर बनाया गया, और इसी कुंभा स्वामी के मंदिर में भगवान जो विष्णु भगवान हैं उनके 12 अवतारों की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं। अब हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में देखिए, उदयपुर में एक मंदिर बना है, और वो कौन सा, यहाँ हम देख रहे हैं ये उदयपुर संग्रहालय है। ये क्या है? उदयपुर संग्रहालय है। और उदयपुर संग्रहालय के अंदर महाराणा कुंभा के शासनकाल की 20 हाथों वाली एक प्रतिमा यहाँ पर 20 हाथों वाली प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। उदयपुर की हम बात कर रहे हैं। उदयपुर की पहाड़ियों के अंदर एक मंदिर बना हुआ है बच्चों। यह मंदिर जो है उदयपुर की पहाड़ियों में, यह मंदिर एकलिंग महादेव का मंदिर है। महादेव यानी भगवान शिव का मंदिर है ये। और इस भगवान शिव के मंदिर का निर्माण मेवाड़ के इतिहास में किसने करवाया था? मेवाड़ के इतिहास में इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। इसी एकलिंग महादेव मंदिर के पास में यहाँ एक कुंभ मंडप का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने कुंभ मंडप का निर्माण करवाया था। यही कुंभ मंडप आज मीराबाई के मंदिर के नाम से जाना जाता है। मीरा मंदिर के नाम से फेमस है। अगर हम बात करें बच्चों सिरोही में, तो यहाँ सिरोही की पहाड़ियों में महाराणा कुंभा ने एक बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में महाराणा कुंभा ने मांडलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। भीलवाड़ा में अगर बात करें तो बदनौर का दुर्ग महाराणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ बच्चों हमने महाराणा कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं उसमें हमने जो है एक एक करके हमने डिटेल से हमने अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने ये देखा कि महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि चित्तौड़ में रामपुल जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के आगे के जितने भी द्वार थे वो सब किसने बनवाए? महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। चित्तौड़ के अंदर जो एक विजय स्तंभ आपने अभी देखा था 9 मंजिला था, उस 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। उसका सूत्रधार मंडन था। इसके अलावा हमने ये देखा कि महाराणा कुंभा का जो विजय स्तंभ है उसको विष्णु स्तंभ कहते हैं, उसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी उसमें स्थित हैं। और हमने ये देखा कि 33 करोड़ देवी देवताओं के अलावा उसको कर्नल जेम्स टोड ने दिल्ली के कुतुब मीनार से तुलना की है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था उससे भी अच्छा विजय स्तंभ है। एक विदेशी इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा कि रोम में जो टार्जन बना हुआ उससे भी अच्छा ये विजय स्तंभ बना हुआ। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ चित्तौड़ के अंदर कुंभा स्वामी का मंदिर बनाया गया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। श्रृंगार चौरी का मंदिर बनाया गया था। फिर हमने देखा सिरोही में
सिरोही की हमने बात की थी, बसंती दुर्ग। सिरोही में बसंती दुर्ग बना हुआ है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। इधर बदनौर के दुर्ग का निर्माण करवाया। उदयपुर में हमने देखा कि एकलिंग महादेव का मंदिर बना हुआ है। इस एकलिंग महादेव के मंदिर का निर्माण मेवाड़ के इतिहास में बप्पा रावल ने करवाया था। और इसी मंदिर के पास में हमने अभी पढ़ा था, इसी मंदिर के पास में यहाँ पर कुंभ मंडप का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया है। ये महाराणा कुंभा ही इतिहास के अंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने स्थापत्य कला के क्षेत्र में अपनी एक छाप छोड़ दी है। बच्चों, ये जो आप देख रहे हो यहाँ इस तरह ये उदयपुर संग्रहालय में अभी भी 20 हाथों वाली प्रतिमाएं स्थित हैं। महाराणा कुंभा का टॉपिक जो बच्चों अब ये आज ही हम इसको फिनिश करते हैं और फिर नेक्स्ट कक्षा के अंदर हमारा एक नया टॉपिक रहेगा मेवाड़ के इतिहास में। जो मेवाड़ के इतिहास की परंपरा कहाँ से शुरू होती है और उसका हम अध्ययन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद।